Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to teach one interesting topic related to class 6 book. So all the students please open page number 14. Chapter name is your human body, heredity and environment. These two topics that is very necessary for all the students to know some little information from there. ये स्टूडेंट लाइफ के लिए ये टॉपिक ह्यूमन बॉडी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसके बारे में सारे विद्यार्थियों को नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। वी नो मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दिस टू टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। हम इस किताब की मदद से हम अधिक जानकारियों को ग्रहण करेंगे इस किताब को पढ़ने के पश्चात। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्टली यू नो what is the meaning of heredity and what is the meaning of environment। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेरिडिटी किसे कहते हैं और इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। हेरिडिटी मीन्स दोज फिजिकल क्वालिटीज, दोज फिजिकल एक्टिविटीज ट्रांसफर फ्रॉम योर फादर एंड मदर। पैतृक गुण, हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम, वंशानुगत, जो हमें अपने माता पिता से जो हमें गुण प्राप्त होते हैं उसे हम लोग हेरिडिटी, उसे हम लोग वंशानुगत कहते हैं, वंशानुगत। क्लियर। नाउ पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। जो हमारे परि मीन्स हमारे चारों तरफ, आवरण मीन्स ढका हुआ, जो हमारे चारों तरफ से हमें ढका हुआ है उसे हम लोग इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। क्लियर, दैट इज डिफिनेशन क्लियर। नाउ वी नो, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था विभिन्न विषयों को अध्ययन करने वाले विषय। उस ट्रिक को रिकॉल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस अध्ययन के तहत हम हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, किस अध्ययन के तहत हम इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। सो लेट अस, आई विल रिकॉल द ट्रिक। ट्रिक इज दिस: इन्वायरमेंट, इको, प्लांट, बॉटनी, एनिमल, जो इनवर्स कॉस्मो हेरिडिटी जेनेटिक्स। इन्वायरमेंट, इको, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज नोन एज इकोलॉजी। The study of heredity is known as genetics. Clear? The father of heredity, that is your Gregor John Mendel. Gregor John Mendel was the father of heredity. Clear? तो इस तरह से हमने अभी बेसिक नॉलेज को जाना, definition of heredity and definition of environment. So with the help of this chapter we know more information related to these two topics. Clear? So let us start this chapter. Heredity is the passing of traits to and of spring from parents or ancestor. हेरिडिटी हम उसे कहते हैं जो हमारे माता पिता के द्वारा जो हमें पैतृक गुण प्राप्त होते हैं उसे हम लोग हेरिडिटी, वंशानुक्रम कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑफ स्प्रिंग बिकम डिस्पोज टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। वो सारे गुण जो हमारे माता पिता में ऑलरेडी विद्यमान हों और वो इंटरनली गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसे ही हम लोग हेरिडिटी, वंशानुगत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइज कलर इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें उनके द्वारा हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और ऐसे ही गुण वाले गुणों को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे माता पिता के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे वर्णांता, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर डाउन सिंड्रोम। ये ऐसे डिजीज़ हैं कि आपको आपके माता पिता से ये डिजीज़ आपके अंदर आ सकते हैं, या जेनेटिक्स आपके डिजीज़ हो सकते हैं, फिर आपके आने वाली पीढ़ी में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वर्णांता, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर डाउन सिंड्रोम, ये डिजीज़ है। It may be asked at your competitive exam, which disease transfer with your father and mother? That is your Werner's, hemophilia, Patau syndrome, Turner syndrome, Klinefelter Down syndrome. So you remember it. Clear? So now next stanza: hereditary characteristics manifesto at birth such as hair, eye or skin color. Heredity हमें अपने माता पिता के द्वारा हमें अपने बाल, अगर हमारे माता पिता के भूरे भूरे बाल हैं तो हमारे भी भूरे बाल होंगे, अगर हमारे माता पिता गोरे हैं तो उनकी संतान भी गोरी होगी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने माता पिता के ही द्वारा मिलती हैं। हेरिडिटी आल्सो इंक्लूड्स एप्टीट्यूड और द
कैपेसिटी टू लर्न ए स्किल और इंक्लिनेशन फॉर पार्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज। हेरिडिटी के द्वारा हमें अपने माता पिता के द्वारा, अगर हमारे माता पिता जेनेटिक्स रूप से पढ़ने में स्ट्रांग है, उनकी पढ़ने की IQ काफ़ी अच्छी है, योग्यता अच्छी है, तो उनके बच्चों की भी योग्यता अच्छी ही रहेगी। ये हमारे माता पिता, ये हमारे जेनेटिक्स हेरिडिटी के द्वारा मिले हुए वंशानुक्रम वाले गुण होते हैं। द एप्टीट्यूड क्रिएट्स द डिज़ायर इन ए पर्सन टू लर्न समथिंग। जो योग्यता होती है हमें अपने माता पिता के द्वारा मिलती है और उससे हम कुछ सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द सन ऑफ स्पोर्ट हीरो लाइक बॉक्सर सपोर्टर इज एक्सपेक्टेड टू इनहेरिट द genes ऑफ हिज फादर। हिज कैपेसिटी फॉर ग्रोथ इन द बॉक्सिंग एरेना इज इमिनेंस बिकॉज ही इज बॉर्न विद द एबिलिटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता किसी कार्य में डॉक्टर होते हैं, बॉक्सर होते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके ऊपर वैसा ही इफेक्ट पड़ता है जैसे उनके गुण होते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे दिस टॉपिक हेरिडिटी दैट इज योर ओवर। नाउ वी नो इन्वायरमेंट। अब हम पर्यावरण किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट इंक्लूड द पीपल एंड द फिजिकल सराउंडिंग विथ विच ए कैरेक्टरिस्टिक्स इन चाइल्ड इंटरेक्ट थ्रू हिज लाइफ। इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ से हमें ढका हुआ है और बच्चा उसमें कुछ सीखता है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द ओपिनियन एंड आइडिया दैट आर एबल टू एन इंडिविजुअल विच ही लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर विदाउट एक्चुअल बीइंग दैट सिचुएशन हिमसेल्फ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों से अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, और ऐसे आने वाले गुणों को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। Environment also has undeniable impact on human development. Environment का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के विकास पर पड़ता है। The effect of environment begin from the mother womb and continue throughout an individual lifetime. जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तभी से उसके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। The people residing in hilly area can climb the mountain very fast and with easy while people living in plain cannot even think about it. जो बच्चे पहाड़ी एरिया में जन्म लेते हैं वो माउंटेन पे, पहाड़ पे चढ़ने की प्रवृत्ति उनके अंदर जन्म से आ जाती है। वो आसानी से अपने माता पिता के द्वारा, अपने इन्वायरमेंट के प्रभाव से वो पहाड़ पे चढ़ना तेजी से सीख लेते हैं। जो ऑर्डिनरी बच्चे सामान्यतः प्लेन एरिया में जन्म लेते हैं, उनकी तुलना में उनकी IQ, उनकी सीखने की प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि वो वैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। Similarly, people of Africa have good physical and stamina and are called born athletes. सामान्यतः जो अफ्रीका में जन्म लेते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे, काले काले, ब्लैकिश कलर के होते हैं और जन्म से ही उनको एथलेटिक, धावक, खेल प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग होते हैं। उसेन बोल्ट को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का ही प्रभाव था कि उन्होंने इस तरह के गुणों को अर्जित कर लिया। क्लियर? तो हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे हेरिडिटी का हमारे लाइफ पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। सो नेक्स्ट वन, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड एंड वेदर कंडीशन ऑफ एरिया डीपली इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कहीं कहीं पोषक आहार का भी बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर उनको अधिक सही रूप से न्यूट्रिशन, पोषक आहार दिया जाए तो उनके बच्चे सही रूप से विकास करते हैं। द एज ऑफ onset of puberty is largely the result of heredity along with the certain environment factors such as nutrition. कहीं न कहीं हमारे ऊपर यौवन का, अगर हमारे माता पिता काफ़ी बड़े साइज के हैं, उनकी बनावट, स्ट्रक्चर सही रूप से है, तो बच्चे कम समय में डेवलप करके विकसित होकर एक नए युवा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये माता पिता के द्वारा, उनके अंदर गुणों के द्वारा इस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इन द स्कूल, अब हमें स्कूल इंडिविजुअली नॉट ओनली लर्न फ्रॉम अबाउट एकेडमिक बट आल्सो अबाउट सोशलाइजेशन। हम अपने स्कूल में एकेडमिक से ही सब कुछ नहीं सीखते हैं, हम लोग समाज में स्कूल के बच्चों से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। वो क्या है? वो हमारा इन्वायरमेंट है। हम स्कूल में पढ़ने गए, हमें तरह तरह के बच्चे मिले, अलग अलग घरों से आने वाले बच्चे, वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, कुछ वो अपने विचारों को दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। तो इससे क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव है, जिसके वजह से हम चीज़ों को गतिमान तरीके से सीख रहे हैं। स्कूल encourages individual to become more interactive and sociable. Many physiologists assert that human behavior is greatly influenced by other people. Personality is also developed through interaction of people in a cultural environment.
कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके वहाँ की इन्वायरमेंट से ही प्रभावित होता है और वैसा ही व्यक्ति व्यवहार करता है जैसा वहाँ का परिवेश होता है। द कम्युनिटी इन विच ए पर्सन लिव हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड डिटरमाइन वाट स्किल ही डेवलप। कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। दिस इज वाई वी शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग आवर फ्रेंड्स, द पीपुल वी प्ले विथ विच एंड पीपुल वी स्टे विथ विच। कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण का ही, इन्वायरमेंट का ही प्रभाव पड़ता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने दोस्त का सिलेक्शन करते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जिसकी आपकी IQ, जिसकी मेंटलिटी एक जैसी मिलती है वैसे आपको दोस्त मिलेंगे। और देखते हैं अलग अलग गेम के अलग अलग दोस्त होते हैं, तो वो उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप बड़े परिवार के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं या छोटे परिवार के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। वो एटमॉस्फेयर ही डिपेंड करता है, डिक्लेयर करता है कि आप किस तरह के बच्चों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमारे जीवन पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। द प्रोग्राम वी वॉच ऑन टेलीविजन आल्सो हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर थ्रू प्रोसेस एंड बिहेवियर। कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर जो हम अपने टीवी के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वो भी एक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, और वो पर्यावरण का प्रभाव बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। सो इन दिस वे दिस टू टॉपिक्स क्लियर। नाउ वी नो व्हाट इज द सब्लिमेट इफेक्ट ऑफ दिस टू क्वालिटीज। अब हम जानेंगे दोनों क्वालिटीज का एक साथ बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट। हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों बच्चों पे अधिक प्रभावित करता है। दिस मीन द वे जेन्स एक्ट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट इन विच दे एक्ट, इन द सेम वे द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट डिपेंड ऑन जेन्स विथ विच दे वर्क। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे के जीवन पर दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। बच्चे दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर, पीपुल वेरी इन हाइट। अगर बच्चे लंबे हैं, आल्दो हाई इज जेनेटिक्स, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जन्म से, जो इसके माता पिता हैं वो जन्म से अंधे हैं, जन्म से बड़े हैं, तो उसके बच्चे भी बड़े होंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल में हैव इम्पैक्ट ऑन द हाइट ऑफ पर्सन। कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी प्रभाव उतना ही पड़ता है जितना जेनेटिक्स का है। जैसे जिस एरिया में लोग रहते हैं, यू लुक टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ चाइनीज पीपुल, यू लुक टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ नेपालीज पीपुल। आप चाइनीज पीपुल को, नेपालीज पीपुल को, रशियन पीपुल को देखकर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इस कंट्री से ये पीपुल बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ का इन्वायरमेंट उनको प्रभावित किया हुआ है। तो दोनों, इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी, दोनों का प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है, बच्चे के लाइफ पे, बच्चे के चाइल्डहुड पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जापानीज अमेरिकन और ऑन एवरेज टॉलर एंड द हैवियर देन सेकेंड कॉजन लिविंग इन जापान। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जापानीज हैं, अमेरिकन हैं, उनके जो रहन सहन है, उनके जो व्यवहार हैं, जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डिफरेंट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री से लोगों के बीच। इंटरेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल स्पेशली डेटरी डिफरेंसेस। इस तरह से हमें इसमें देखने को, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। देन वाइल जेनेटिक्स इंस्ट्रक्शन ए चाइल्ड इनहेरिटेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स में सेट आउट ए रोड मैप फॉर डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो रोड मैप की तरह है जो बच्चे के विकास की तरफ उसको अग्रसर करता है, उसको आगे बढ़ाता है। द इन्वायरमेंट में इनफेक्ट हाउ दिस इंडायरेक्शन आर इम्प्रेस्ड, सेप्ड और इवन साइलेंस। ये इन्वायरमेंट ही डिक्लेयर करता है कि बच्चे का जो जीवन काल है, बच्चे का जो विकास है, वो किस रूप में, किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फॉर द कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस ऑफ नेचर एंड nature does not just occur at certain moment or at certain period of time, it is present and for lifetime, lifelong। इस तरह से हमें इस बात से, इस टॉपिक से ये जान लेना चाहिए कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है और बालक के विकास में दोनों का अत्यधिक योगदान है। इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा और जाना। लुक एट दीज पॉइंट्स, सो यू रीड एट योर होम एंड ट्राई टू अंडरस्टूड दिस टू कॉन्सेप्ट। आप घर पे एक बार पढ़िए और इसे अपने माइंड में इसको समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टू फैक्टर्स, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्लियर एवरीवन? यदि आपको कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन इमीडिएटली आस्क टू मी एट माई कमेंट बॉक्स एट माई व्हाट्सअप नंबर। सो विल मीट नेक्स्ट क्लास फॉर न्यू चैप्टर।